वेरी गुड। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आपको जो चेक करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 17 मैं करवा रहा हूँ। बस एक बार आपका इस पे ना ग्रिप बैठ जाए, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाय 4 बच्चों, सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा मुझे बस एक बात बताओ, ये 3 पाई बाय 4 है क्या? भैया एंगल है और क्या है ना? मान को मैं इस वे में पूछ रहा था, मींस इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो 45 डिग्री हो रहा है, और 45 को 3 से करोगे तो कितना हो रहा है, शायद 135 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यही हो रहा है ना? मतलब तुम लोगों का तो ये चलता है, नो कमेंट्स, आप कर लो जो करना है आपको, है ना? चलिए, अच्छा कौन से क्वाड्रेंट में गिरेगा ये भी भैया? ये 0 हो गया, ये पाई बाय 2 हो गया, और ये पाई हो गया, यानी कि 135 पक्की बात है भैया। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा होगा? सेकंड में। अच्छा चलो, ऐसा कहीं एंगल आ रहा होगा, ये मैंने मान लिया कि ये हमारा एंगल है 135 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो रास्ते हैं मेरे पास, एक पाई बाय 2 से और एक पाई से। मैं दोनों लिख लेता हूं। 135 डिग्री अगर मैं करना चाहूं तो वो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री हो सकता है, और दूसरा हो सकता है 135 डिग्री 180 में से कितना माइनस करूं, 45 ही ना, ये बन जाएगा। बट इस वाले रास्ते को मैं मेनली इग्नोर करता हूं, क्योंकि यहां पर मेरे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं वो आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं इसको लिखूंगा टेन इनवर्स 10 पाई-पाई/4। ठीक है, पाई-पाई/4, और 10 पाई-थीटा का फॉर्मूला क्या लगेगा बच्चों? गलत है, ध्यान से सोचो। पाई-पाई/4 मैं इसीलिए कर रहा हूं, मैं तो करा ही दूंगा। 10 पाई-पाई/4 का फॉर्मूला बताइए मुझे। माइनस टेन थीटा। अच्छा ये दोबारा से मैं करवा देता हूं, जिनको नहीं हो रहा है कोप अप वो ध्यान से देख लें। बेटा फॉर्मूला है टेन पाई माइनस थीटा। यहां पर है आप लोग कौन सा एंगल में चले जाएंगे, कौन से क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड में। तो सबसे पहली बात, टेन तो टेन ही रहेगा भैया, प्लस माइनस के बाद है भैया जो वो लिख दो, और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये गलती कर सकते थे आप लोग, इसीलिए मैंने यहां पर करवा दिया इसको। अच्छा क्या लिखोगे इसको? माइनस का, अच्छा कुछ लोग ना यहीं काट देते हैं, ये गलती कभी मत करना बच्चों। अच्छा टेन को सेपरेटली ले सकते हैं, नहीं ले सकते? मतलब माइनस को ले सकते हैं, नहीं ले सकते? किसमें नहीं ले सकते अगर मैं बात करूं तो? कॉस और सेक में नहीं ले सकते। और टेन की वैल्यू कहां से कहां तक होती है आपको लिखनी पड़ेगी, कितना, और ये शायद इसके बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना आंसर था इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करा दिया है। आप लोगों को जो चेक करना चाहिए और उस पर टिक इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर ना 19 अभी मत करो, एक काम करो तुम लोगों को ना, मैंने माइंड सेट करना है पहले। आप एक काम करें, मिसलेनियस में पहुंचे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करो उसका, ट्राई करो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर आगे बात करेंगे हम लोग। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? मिसलेनियस का फर्स्ट। अच्छा ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, उस क्वेश्चन को अगर मुझे आप बताओगे तो क्या लिखा हुआ है? कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6। बेटा आप अगर 13 पाई/6 को सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है, 13 × 30 डिग्री, ये कौन सा एंगल बन रहा है? 390 डिग्री। भैया ऐसा भी कोई एंगल होता है? हमने तो पढ़ा नहीं है, मैंने कहा नाले को पक्का होता है। आप एक रोटेशन जब पूरी करके आओगे यहां से, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा होता है? 360 का। ये और थोड़ी सी पूरी कर रहा है, और कितनी करेगा बेटा? 360 डिग्री में अगर आप सिर्फ 30 डिग्री और ऐड कर दो तो 390 पे पहुंच जाओगे। मींस ये यहाँ कहीं एंगल ड्रॉ कर रहा है। अब अगर आप, मैं आपको बोलूं कि ये 390 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ जाने के अगेन दो चांस है, एक ये वाला है, और दूसरा पता है क्या है आपका? आप क्या कर लो, यहाँ से माइनस कर लो, मींस आप यहाँ से भी पहुंच सकते हो ना। तो बट ये वाला मैं क्या करूंगा, मेनली इग्नोर करूंगा, मैं ये वाला लूंगा। तो अब इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स कॉस, अच्छा 2 पाई, अच्छा 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। क्यों? क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले इसको लिख लीजिए, कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री, और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा पर ये गलती मत करना, यहाँ जो मैंने गलती करी है, एक रेडियन में दूसरा डिग्री में, वो मैंने लिख दिया। आप लोग क्या करेंगे, या तो डिग्री में लिखेंगे या रेडियन में लिखेंगे। आंसर पूरा का पूरा आपका 30 डिग्री सही आंसर है बिल्कुल। और कॉस की वैल्यू में अगर आपको याद कराना चाहूँ तो 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट, यही होता है। चलिए, अच्छा वापस जाइए वहां पर। हम किस एक्सरसाइज में थे? हम थे एक्सरसाइज 2.2 में। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19 क्लास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन लगता है मेरे को। आप इसमें इंपॉर्टेंट भी टिक करके रखेंगे। अब 19 को पहले आप 1 मिनट ट्राई कर रहे हैं मेरे संग, करिए ट्राई, फिर मैं इसको करवाता हूँ।
कितना आ रहा है माइनस, कॉस की वैल्यू माइनस में कैसे आ सकती है, 0 से पाई के बीच में आनी चाहिए। कॉस और सेक में और क्या कहते हैं तीसरा कॉट में, तुम्हें यही तो कॉशियस रहना है कि माइनस में आ ही नहीं सकती वहां पे वैल्यू। फाइव पाई बाई सिक्स सही आंसर है। चलिए, जो ट्राई कर रहे हैं वो करते रहे, बट जिनको लग रहा है कि हमें करवा लेना चाहिए तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाय 6 लिखा हुआ है, कौन सा एंगल है बेटा, 210, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा जरा बता सकते हैं, थर्ड में, वेरी गुड। मींस ये 180 से 270 के बीच में यहाँ कहीं 210 आ रहा होगा। अगेन जाने के दो चांस है, 180 में हम 30 प्लस कर सकते हैं, 270 में से हम 60 माइनस कर सकते हैं, हम यहाँ पहुंच जाएंगे। आपको क्या करना चाहिए बच्चों, ये वाला इग्नोर करना चाहिए, आपको ये वाला रास्ता चुनना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हो कॉस इनवर्स, ये वाले रास्ते का मतलब है 180 प्लस 30 डिग्री, तो इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, अल्टीमेटली यही आता है, वो आपको पता ही है, मैं बता नहीं रहा बार बार। अच्छा अच्छा, ये गलती कर दी मैंने, कॉस नहीं लिखा ना, कॉस इनवर्स यहाँ हो गया कॉस पाई प्लस पाई बाय 6। अगर आप कॉस पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला देखेंगे, किसका, कॉस पाई प्लस थीटा का, तो कितना होता है बताएंगे जरा, माइनस का कॉस, माइनस का कॉस थीटा। अगर आप इसको करेंगे सोल्व तो दैट मींस ये आपको मिलने वाला है माइनस का कॉस पाई बाय 6। भैया पहली पहली गलती आप लोग जो करेंगे, आप इसमें एमसीक्यू दे रखा है वैसे तो शायद माइनस पाई बाय 6 है इसका आंसर। इसका आंसर है माइनस पाई बाय 6, माइनस पाई बाय 6 नहीं है, मतलब एमसीक्यू में है नहीं, बट अगर मान लीजिए माइनस का पाई बाय 6 दे दे तो आप सबसे बड़ी गलती क्या करोगे, यहाँ माइनस को इसके संग ले जाओगे। बट पहली बात तो कॉस में हम सेपरेटली ले ही नहीं सकते, तो इसीलिए वो गलती करना ही मत। आपको क्या करना है इसके बाद, अगेन आप इसमें ना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओ। अच्छा यहाँ पाई माइनस, बिल्कुल सही है, पर एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर ना बच्चे दो गलती करते हैं, कॉस पाई प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है, और अगर आप लोग कॉस पाई माइनस थीटा करोगे तो वो भी कितना होगा, माइनस का कॉस माइनस का कॉस थीटा। अब मैं आपको ना दोनों चीजें बता रहा हूं क्योंकि मेरा काम है आपको जवाब देना, ये गलत वाला होगा जो इधर बता रहा हूं, वहां सही वाला मैं नीचे कर दूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ कॉस इनवर्स है, चलिए, और अगर मैं यहाँ पर कॉस पाई प्लस थीटा लिख दूं प्लस, तो थीटा कितना था मेरा पाई बाय 6। अब अल्टीमेटली देखो कि आप कहां पहुंच गए पता है, नहीं, मतलब अल्टीमेटली आप दोबारा से अपने क्वेश्चन में चले गए, और यही करना होता तो आप यहां तक आते क्यों। तो इसीलिए ये वाला रास्ता तो मुझे कौन सा इग्नोर करना है, ये वाला, ये मुझे इग्नोर करना है, क्योंकि वैसे एक बात आपको ये भी पता है कि कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक 0 से पाई तक। तो अब इसको कहां ले चलते हैं, चलो यार सेकंड क्वाड्रेंट में ले चलते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए आपको इसको करना चाहिए कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा कितना, कॉस 5 पाई बाय 6, आप कट कर दीजिए, और 5 पाई बाय 6 को आप नोट भी कर लेना, 0 से 180 के बीच में आ रहा है। कोई क्लैरिटी है नहीं, पक्का। दोबारा से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, इसे मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा था क्योंकि अभी तक आपने शायद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करा होगा जहां दो बार कोऑर्डिनेट सिस्टम लग रहे हैं। पहली बार आपने लगाया बच्चों, बहुत अच्छा लगाया, पाई प्लस पाई बाय 6 कर लिया आपने, मींस आपने एग्जामिनर को ये बता दिया कि भैया हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की वजह से हमारा एंगल क्या हो गया, नेगेटिव। अब कॉस का भी नेगेटिव हो सकता है, द आंसर इज नो, ये नहीं हो सकता। अब यहां से ना दो चांस निकलते हैं, जो कि मैंने आपको दोनों बता दिए कि भैया कॉस कहां कहां नेगेटिव है, इन दोनों पे नेगेटिव होता है। पर ये वाला वे मैंने इसमें नहीं चुना, करके दिखा दिया है आपको, क्योंकि अगर ये वाला वे चुनोगे तो दोबारा से कहां पहुंच गए आप, अपने क्वेश्चन पे ही वापस खड़े हो गए हो। और अगर वहीं करना होता तो मैं इसको कर देता ना वहीं पर, बट 7 पाई बाय 6 इज आउट ऑफ लिमिट, मतलब 7 पाई बाय 6 को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 210, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 180, तो फिर ये तो बाहर ही है लिमिट से, तो इसीलिए इसको इग्नोर करा। मैं किससे कोऑर्डिनेट में गया, मैं सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में गया, cos पाई माइनस थीटा, फॉर्मूला लगाया मैंने cos पाई माइनस थीटा, सॉल्व करा, 5 पाई बाय 6 काट दिया, और 5 पाई बाय 6 की अगर आप वैल्यू नोट करोगे तो पाई बाय 6 का मतलब कितना हो गया, 30 डिग्री, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 150 डिग्री, भैया 0 से 180 के बीच में, दिस इज
आपका क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 19। बेटा मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क है 7 पाई बाय 6, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं उसको करवाना भी नहीं चाहता यहाँ पर, ठीक है, वो आपका होमवर्क है। भैया आप बताइए कि 2.2 में कुछ रह गया, मैंने कहा नहीं, आंसर इज नो, 2.2 में आपका कुछ नहीं रह गया है। आपको जो मूव करना चाहिए, अगर कोई एक दो क्वेश्चन रह रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये बेटा आपके होमवर्क है, एक्सप्लिसिटली होमवर्क है, ये मैं बोलूं या ना बोलूं, ये होमवर्क दिख रहे हैं आपको, ठीक है, ओके। भैया क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस, वैसे मैं करवाने के मूड में था, पर इसको आप यूं क्रॉस मार दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं आने वाला। अब इतना भी लंबा मत मार देना कि बिल्कुल मतलब अगले टाइम के लिए बुक ही काम ना रहे, मतलब नॉट रेलेवेंट लिख दो या नॉट इन सिलेबस लिख दो, चलेगा, ठीक है। थर्ड से लेकर 8 तक भैया क्वेश्चन नंबर 9th 10th और 11th ये तीनों डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का मैं मतलब बता चुका हूं आपको कि भैया कुछ का कहना है कि आएंगे, कुछ का कहना नहीं आएंगे, पर ये मेरे को ना बहुत 10 और 10th और 11th इसको ट्रिक करो आप, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे, बाकी इसके बाद कोई क्वेश्चन है ही नहीं इसमें रेलेवेंट, ठीक है। तो 9th 10th 11th हम नेक्स्ट टारगेट कर रहे हैं मिसलेनियस का, चलिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9th पढ़ लो यार एक बार आप लोग ना मेरे कहने पे, क्योंकि मैं करवा चुका हूं इस पे मेहनत आप लोगों को, और कुछ आइडेंटिटीज ध्यान में रखना, स्ट्रक्चर मॉडल का जो मैंने नाम लिया था वो ध्यान में रखना, शायद ये क्वेश्चन हो जाए आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस है, सेकंड यूनिट के क्वेश्चन नंबर 9th है, tan इनवर्स रूट एक्स 1/2 कॉस इनवर्स। बच्चों क्या करोगे इसमें? भैया कुछ नहीं करेंगे, आप करोगे हम नोट करेंगे, क्यों? प्लान सही है ना, मैं करूंगा आप लोग नोट करोगे, बट आपको मैं बताना चाहता हूँ यार, ये ना आपने कहीं पहले भी देखा हुआ है, कॉस टू एक्स, हाँ तो पर क्या पुट करूं, कॉस टू एक्स का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, मीन सिंपल है, इन दोनों को मेरे को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहाँ पर भैया पहले कॉस तो कॉस तो कटे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल कॉस नहीं चाहिए मुझे। अब ये नो डाउट कि कॉस टू एक्स का स्ट्रक्चर है, पर आप लोगों को याद है कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था? अच्छा वही वाला क्यों लगा रहे हो? क्योंकि भैया और कोई लगेगा नहीं, और कोई लगेगा नहीं, तो अगर आप इसमें वो वाला लगाना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब मतलब सिंपल ये है, आपको ये वाली साइड लेनी है, एक्स को आपको, एक्स को टेन स्क्वायर एक्स नहीं मैडम, कभी भी ऐसा नहीं करते, याद रखना, मैं बता रहा हूँ आपको पता है ऑब्वियसली, टेन स्क्वायर थीटा, तो अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, अच्छा अंदर में कॉस टू थीटा लिख दूं डायरेक्टली, भैया अगर आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आप आइडेंटिटी चेक कर लो, इसका फॉर्मूला मैंने बताया होगा आपको, कॉस टू टू थीटा, चलिए कट गया, टू थीटा डिवाइडेड बाई टू कितना बच रहा है, थीटा, अच्छा थीटा की वैल्यू कितनी निकलेगी, कितनी निकलेगी नालायक, पहले स्क्वायर इधर भेजो, पहले स्क्वायर इधर भेजोगे तो कितना हो जाएगा ये, रूट एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा अगला स्टेप बताते हैं डायरेक्टली, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, आप पुट करेंगे सीधा का सीधा, तो कितना हो जाएगा, ये प्रूफ हो गया आपका टेन इनवर्स रूट एक्स, हो गया ना प्रूफ डायरेक्टली, कोई इसमें मतलब थी नहीं कोई ऐसी उथल पुथल, इजी क्वेश्चन था। आपको जो चेक करना है क्वेश्चन नंबर 10th और 11th, बेटा आप थोड़ी क्लास ना हमारी क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में चली जाएगी, आप क्वेश्चन नंबर 10th को पहले एक तरीके से जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे देख लो, फिर जो मेरा बहुत फेवरेट तरीका है, मतलब जिससे मैं हमेशा करवाता हूँ मैं उसी से करवाऊंगा, 10th को एक बार चेक करो, और शायद आपको मैं 10th में होमवर्क भी दे दूं पूरा का पूरा, मतलब इस वाले मेथड से, बाकी तो मैं करवाऊंगा, एक काम करो ये नोट कर लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा पूरे को, कम ऑन इसको पहले नोट कर लो। अच्छा पता है आपको ये 52 पेज नंबर पे तो क्वेश्चन नंबर 10 दिख ही रहा है, आप लोग मेरे कहने पे एक बार मूव कर जाए 191 पे, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो है ना उसमें मूव कर जाइए 191 पे, आप वहां पर प्लीज चेक करें क्वेश्चन नंबर 6, आपको वहां पर चेक करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6। अब आप लोग एक ही बात बोलोगे भैया मिस प्रिंट हो रखा है, लग रहा है यही क्वेश्चन दो जगह प्रिंट हो गया है, दिखा आप लोगों को 191 क्वेश्चन नंबर 6, अपने पेज नंबर अलग है, 196 बोला है मैंने, 196 सॉरी, सॉरी 191,
सॉरी 191। क्वेश्चन नंबर 6 आप चेक करो, इसमें क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सेम है ना। वहां पर कुछ और चीज पूछी गई है, यहाँ पर कुछ और चीज पूछी हुई है, मींस इसका लिंक है। और इससे एक लिंक नहीं, ये कॉट इनवर्स के, यहाँ जो कॉट इनवर्स लिखा हुआ है ना बाहर, आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है टेन इनवर्स लिखकर। अब आपको इसमें ना सारे वे सीखने, तो एक तो मैं आपको तरीका करा दे रहा हूँ कि हाँ ठीक है नॉर्मली वाला, फिर हम अपने तरीके पे आएंगे। क्वेश्चन मुझे एक बार बस जल्दी से नोट करा देना, कॉट इनवर्स अंडर रूट प्लस साइन एक्स, माइनस है बीच में, प्लस है, ठीक है। अब तो याद है मुझे, 1 प्लस साइन एक्स और माइनस 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो बच्चों प्लीज, मेरे पे इतना टाइम है नहीं, तो मैं इसको यहीं रैशनलाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा रैशनलाइज कैसे करते हैं आपको पता ही है, यहाँ इसका साइन क्या करना है, नेगेटिव कर देना है, ठीक है। अब नेगेटिव कर देना मैंने इसीलिए बोला, इसको उल्टा मत ले लेना, मतलब माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। तो यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो वहां पर प्लस आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस, इससे नीचे भी करते हैं। अब आप लोगों के मन में आता होगा कि भैया इतनी चीजें तो पता है, कम से कम इतना भी मत बताया करो, है ना। नहीं पता होती, पर अब एक बात मानना, मैं ना यहाँ एक एग्जाम एक एक भी एक्सेप्शन इसीलिए नहीं लेता, या फिर एक भी एजम्पशन इसीलिए नहीं लेता, क्योंकि कई बार ना ऐसा बच्चा होता है जिनको ये नहीं पता, और ये गलत नहीं है यार, नहीं पता नहीं पता, पर वो तब भी नहीं सीख रहा ना, वो ज्यादा गलत है, ठीक है। अच्छा रैशनलाइज करा, हल्का सा थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम यहाँ पर, कॉट इनवर्स, ऊपर पता है क्या बन रहा है आपको, क्या बन रहा है ऊपर, 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस का, अच्छा सबको समझ आ गया ये कैसे बना, या फिर मैं बताऊं, मतलब आप समझ गए ना, इसकी पावर 1 मान ली, इसकी पावर 1 मान ली, बेस सेम है, पावर ऐड कर दिया, ठीक है। नीचे क्या बन रहा है बता आपको, मतलब ए माइनस बी, और तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस होल स्क्वायर। अच्छा प्लीज बच्चों, अब मैं ना अगेन मेहनत नहीं करना चाहता, ये यहां तक डन है ना। आप, मैं दोबारा लिखूं, नीचे चेंज करूं, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस साइन एक्स, और यहां हो जाएगा 1, अच्छा माइनस माइनस प्लस ही होगा ना, ठीक है। तो 1 से 1 तो गया भैया। अब ऊपर के लिए क्या करना है आपको, ऊपर के लिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको खोल देना है, खोलो। तो यहां पर बनेगा ये आपका कॉट इनवर्स, अच्छा थोड़ा शॉर्ट में करते हैं, ए स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस साइन एक्स, इसको करेंगे तो कितना बनेगा, 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा नीचे क्या बन रहा है पहले ये देख लें एक बार, 1 से 1 कट गया, नीचे बन रहा है 2 साइन एक्स, ठीक है। ओके, अब दूसरा उधर क्या बनेगा, 2ab, यही बनेगा ना 2ab। ए कितना है आपका बताना जरा मुझे, नालायको, 1 प्लस साइन एक्स ना, ठीक है, और वो कितना है बी आपका, 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो प्लस अंडर रूट में आप इसको 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, अच्छा उस वाले पॉइंट को मैं यहां पर दे रहा हूं क्योंकि वहां पर ना वो थोड़ा सा मिस हो जाएगा, तो हैश लगा के मैं यहां पर दिखा रहा हूं। आपको लिखना है 2 1 प्लस साइन एक्स और साथ साथ 1 माइनस, तो एक काम करो, रूट को आप कॉमन लो, तो अंदर एक फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो अगेन फॉर्मूला लगाओगे तो बी स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इतना फिर सोच क्या रहे थे, मतलब वही दिमाग, वही जो मैंने तुम्हें पहले दिन ही बताया था, वो छोड़ दो, नॉर्मल ब्रेन लगाना शुरू करो। कॉस स्क्वायर एक्स को हटाओगे तो कितना हो जाएगा, पक्की बात है। अब इसको मैं पूरा वहां कॉपी कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। वहां पर जो मैंने करा, अब यहां पर मैं कर ही नहीं रहा, काम करो हटाओ यार, यहां आता हूं, कॉट इनवर्स कितना आ जाएगा, ये कटा, अभी देखता हूँ कैसे आता है। 1 प्लस 1 करा आपने, कितना हो गया 2, और यहां पर तो 2 ये था ही आपका, क्या निकाल के लाए हो हैश से आप, 2 cos x, ठीक है। अच्छा करा आंसर चेंज कर लिया आपने अपना, चलिए 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर से भी नीचे से भी कट जाएगा, या ठीक है, ये बातें हमें नॉर्मल है पता है। कॉट इनवर्स 1 प्लस cos x डिवाइड बाय sin x। भैया मैं इतने पे छोड़ रहा हूं आपको, अब भैया इतने पे क्या ही छोड़ना, तुम लोग भी एहसान लेके जाओगे।
अब इसके बाद आपको समझ आ रहा है ना, इधर उतारना है, ठीक है, थोड़ी सी बोर्ड की जगह कम है बेटा। 1 प्लस कॉस एक्स, आपको ये शायद दूसरी क्लास में मैंने इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज या तीसरे में लिखवाई थी। क्या लिखेंगे इसको? प्लस वाला है ये, यही यही। अब देखो ये क्या हुआ, मैंने प्लस बोल दिया, बंदे ने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, कुछ भी नहीं समझ आया, माइनस कर दिया सीधा। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 ही होगा। और जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, मंदिर माथा टेकते हुए जाएंगे। अच्छा भैया, नीचे साइन एक्स लिखा हुआ है, तो साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। और जिनको tan बना रहे थे ना, ये कॉट है यहाँ पर, तो अंदर कॉट बनाने की कोशिश करो। तो अब आप देखें, 2 से 2 कट रहा है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, ऊपर एक कॉस बचेगा, नीचे साइन बचेगा। बेटा कॉस और साइन कॉट हो जाएगा, और कॉट से कॉट को काटोगे तो एक्स बाई 2 आएगा। और आपको जान के चीज खुशी होगी कि इसके इक्वल्स टू में आपको क्या प्रूफ करना था? एक्स बाई 2 ही प्रूफ करना था। कम ऑन बच्चों, इसको जल्दी से उतार लो, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक लेंथी तरीका था। बस मुझे भी मजा नहीं आता इस क्वेश्चन को कराने, बस मैंने करा दिया। क्या कॉस लग नहीं रहा है बच्चे, मैंने गलती से कॉस लिख ही दिया है। और ये डर मुझे अच्छा लगा कि ये बोलने की हिम्मत नहीं है कि ये कॉट आपने कॉस लिख दिया, वो कॉस ही लिख दिया था मैंने गलती से। अच्छा जी, ये जो आइडेंटिटीज है ना, जब मैं करवाता हूँ तो बच्चों को लगता है कि बहुत हेक्टिक है, देख रहे हो ना कहाँ कहाँ काम आ रही है। अब आपको पूरी क्लास 10th याद दिलाऊंगा मैं इस क्वेश्चन में दोबारा करने में, पूरी की पूरी, क्योंकि अभी मैं इसको चेंज करता हूँ ना इस क्वेश्चन को, तब आपको मजा आएगा। क्योंकि अब अल्टीमेटली मेरे को एक और क्वेश्चन कराना है, इसके बाद फिर खत्म ही है पूरी एक्सरसाइज अपनी। चलिए, आपको अब इसी क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ, और प्लीज हो सकता है क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं इसमें ही मर्ज कर दूं, तो प्लीज अब फोकस रखना, थोड़ी देर मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? अगेन, कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, बीच में प्लस है ना या माइनस है? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। भैया इजिकल्स टू प्रूफ करना है बच्चों आप लोगों को एक्स बाई 2, प्रूफ करना है इजिकल्स टू एक्स बाई 2। भैया ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपने पहले इतना बड़ा पूरा मेथड कराया, फिर आप कोई और मेथड करा रहे हो, और आप कह रहे हो इसमें कोई और क्वेश्चन भी आ सकता है। तो बच्चों देखो, एक तो एज इट इज क्वेश्चन, ये जितना भी क्वेश्चन है, ये अगर यहाँ पर 10 लिखा आ गया, तो आपने अभी अल्टीमेटली नीचे देखा कि आपने क्या लिखा, tan इनवर्स, और अंदर क्या बन गया था बच्चों? cot x बाई 2, यही बना था। और आप इसको नो डाउट 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे मैं बता देता हूं। tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, कट गया ये। आंसर आ रहा है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। उधर क्या प्रूफ करना है? एक्स बाई 2। बच्चों इतना है कि वहां पर शायद वो आंसर भी चेंज कर देंगे कि भैया वहां पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आना चाहिए। आपकी बुक्स में ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे, मैं अगली क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा दूंगा, तो नो डाउट वहां पर ये आ जाएगा। अब एक बात मेरी समझो, ये क्वेश्चन नहीं आया, मतलब अभी तो मैंने बोल दिया ना कि शायद ऐसा वहां पर दे दें, अगर एक्स बाई 2 ही दे दे वहां पर करने के लिए, तो क्या करोगे? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन वैलिड नहीं है। शायद मन में यही आ रहा होगा। अब मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूं कि अगर उधर एक्स बाई 2 लाना है मुझे और इधर 10 दे रखा है, तो मैं कैसे लाऊंगा? अभी तो नहीं आ रहा है ना, बट क्योंकि अभी मैंने बोल दिया कि हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि मैंने देखा है पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 में भी दे देते हैं वो लोग। सीबीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मीन्स सगा क्वेश्चन है एकदम। उनको लगता है कि बच्चों का दिमाग खराब करना है, बच्चों को इंटेलिजेंस लेवल के साथ साथ स्मार्टनेस लेवल चेक करना है, वो इसी क्वेश्चन को देते हैं, पर थोड़ा सा मोल्ड करके। अब एज इट इज तो नहीं देंगे ना, थोड़ा सा आपके दिमाग के संग खेलेंगे, और 6 नंबर पे पूछते थे वो लोग। अब जो भी स्कीम आएगी 4 या 5 की, तो शायद उसमें पूछ लें। अब आप समझना कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं कर रहा हूं कॉर्ट में, बट मैं लास्ट में आपको 10 का भी आंसर दिखा दूंगा इसी में। आप बस एक बार ध्यान से सुनेंगे, कॉर्ट है। आपको यहां पर कुछ चीजें ये याद रखनी है कि 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 का मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए भैया, 1 का शायद ये भी मतलब हो सकता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। भैया कोई बड़ी बात नहीं। चलिए भैया, साइन 2x का फॉर्मूला होता है शायद 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और साइन x का क्या फॉर्मूला होगा मेरे बच्चों? 2 साइन और कॉस
भैया ये दोनों दोनों क्यों लिख रहे हो, मैंने कहा बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको तो थोड़ा सा ये याद ही रखना पड़ेगा। डन। अगर आप ध्यान से सोचें तो 1 + sin x को आप इसके अकॉर्डिंग 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, sin² x/2 cos² x/2। 1 को लिखा है आपने अभी बस ऐसा। भैया ये क्यों नहीं लिखा, मैं बता रहा हूं। sin x की वैल्यू पता है क्या लिख सकते हैं आप लोग, sin x/2 x/2। बच्चों प्लीज एक बार स्किप मत करना, भी ध्यान से सुनना, ये मैं बता दूंगा इसका आंसर। अगर आप ध्यान से देखें, बन रहा है नहीं बन रहा, मतलब a+b² बन रहा है। भैया आपने ये बोला, आप ये बताइए भैया कि आपने 1 को यहाँ पर sin² x + cos² x क्यों नहीं लिखा, और हमें याद कैसे रहेगा ये। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब यहाँ पर sin x है तो sin x का फॉर्मूला बनेगा 2sin x/2 cos x/2, पक्का। अगर ये फॉर्मूला बनेगा तो बच्चों यहाँ पर भी तो x/2 और x/2 होना चाहिए, तभी तो मेरा फॉर्मूला इंप्लाई करेगा ना a+b², अदरवाइज तो करेगा ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर sin² x + cos² x लिख दूं, नो डाउट उसको भी 1 बोल सकते हैं, बट वो इसके संग टैली नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर क्या होता sin2x, तो बेटा sin2x का फॉर्मूला कौन सा लगता, ये वाला, और 1 को फिर आप क्या लिखते, ये, फिर आप 1 को ये नहीं लिखते ना, ताकि वो मर्ज हो जाए आपस में। क्लैरिटी आ गई इस वाली बात में। चलिए अच्छा, एक और बात बताएंगे मुझे प्लीज, अगर ये निकल रहा है तो क्या ये cos x/2 प्लस sin x/2 के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत स्पष्ट और क्लियर है। a+b² इज इक्वल्स टू b+a²। आंसर इज यस और नो। नालायक को सेम है, मतलब इसमें भी देख रहे हैं, मतलब सही होता है वो, करके देख लेना। ठीक है, मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि किसको पढ़ा रहा हूं मैं, तुम लोग नालायक को, मतलब हद ही कर रखी है तुम लोगों ने। अच्छा ये हो गया 1 + sin x, दूसरा क्या है 1 - sin x, कौन सा है। अच्छा यही प्रेजेंटेशन आपकी भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, याद रखना। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, sin² x/2 cos² x/2, माइनस का साइन लगा दिया मैंने, sin x की वैल्यू अगेन मैंने कॉपी कर ली, 2 sin 2। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें तो साइन माइनस का होल स्क्वायर, एंड ऑल्सो, और अच्छा मैं नीचे कर लूंगा चेंज, मेरे पास जगह बच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। cos x/2 माइनस साइन का होल स्क्वायर मीन्स, ये आपके लिए लिख रहा हूं, ये लिखना नहीं है, मतलब एग्जाम में नहीं लिखना है, सही है ना। a - b² इज इक्वल्स टू b - a²। भैया प्रूफ करके दिखा दो, पक्की बात है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको पता है, मेरे को खुशी हुई जान के। डन। अच्छा ये इतना आपने समझ लिया, पक्की बात है। अब आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। बाहर क्या लिखा हुआ है बच्चों, कॉट इनवर्स। क्या लिखा हुआ है, कॉट इनवर्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, प्लीज फोकस करके एक एक लाइन सुनना। अगर यहाँ कॉट है और मुझे आंसर x/2 चाहिए, तो अंदर जो फॉर्म बननी चाहिए वो बननी चाहिए cos/sin के। चलिए, अब cos/sin का मतलब है कि ऊपर भाई साइन ना दिखे और नीचे आपको क्या ना दिखे, कॉस ना दिखे, यही होना चाहिए। अब आप एक बात ध्यान से समझें, यहाँ 1 + sin x है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, sin² x/2 प्लस cos² x/2। चलो अच्छा सॉरी मेरी गलती है, स्क्वायर में क्यों लिखोगे नालायक को, ये लिखोगे ना आप अंडर रूट, एक बार मैं लिख के दिखा देता हूं, √1 + sin x को आपने क्या लिखना सीख लिया है, sin² का होल स्क्वायर, कट जाएगा इससे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोगों को वहां से रेफरेंस ले लेना है। चलिए, अब अगर इसको आप डायरेक्टली करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर, sin x/2 cos x/2। प्लीज अच्छा ध्यान से सुनना, ऊपर क्या लिखा हुआ बच्चों, प्लस। अच्छा अभी पूरा उसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, यहां पर इसको भी कॉपी कर लो, कहां से लिखा है हैश, ये प्लस वाले लिखे हुए हैं मैंने। अच्छा यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस। अच्छा नो डाउट, अब यहाँ पर स्टार ले लेते हैं, कहां गया। चलिए अब एक बात दोबारा से मैं बोलना चाहता हूं आपके संग, ऊपर क्या बचना चाहिए, कॉस, और नीचे क्या बचना चाहिए, तभी तो कॉट बचेगा ना। अच्छा
अब अगर आप ध्यान से सुने, मैं गलती कर रहा हूं इस वाले में, प्लीज आप लोग मेरे को ठीक कर लेना, प्लस है। अच्छा, यहां पर मेरे को a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है मुझे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं ये भी लिख सकता हूं, मैं ये भी लिख सकता हूं। चलो मैं आप लोगों के संग गलती कर रहा हूं, मैं ये वाला लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं, तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, साइन एक्स बाई टू और माइनस का कॉस एक्स बाई टू, यही लिखूंगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया होगा। आप अगर यहां ध्यान से देखें तो कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, और नीचे अगर मैं लिखूंगा तो साइन कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर बच जाएगा साइन और नीचे बन जाएगा कॉस, जो कि आगे काम आ सकता है मेरा टेन के लिए। बट यहाँ पर मुझे दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि मैं ये वाला ना लिखकर मैं ये वाला लिखूं, जिसमें मेरा क्या सेफ हो जाए, कॉस सेफ हो जाए और क्या कट जाए बच्चों, साइन कट जाए। डन। चलो अभी मैंने ये लिख लिया, अब यहाँ ध्यान से समझना कि यहाँ कैसे लिखोगे। नीचे क्या बचाना है, साइन, ठीक है। अगर मैं अब इसमें ये वाली फॉर्म लिखता हूं, ये वाली फॉर्म, तो देखो साइन आपका कट सकता है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। आप अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और माइनस माइनस प्लस का कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, अब एक बात बताना, नीचे आपका साइन तो कट रहा है, पर क्या बच रहा है, गलत हो रहा है ना, नीचे क्या कैंसिल होना चाहिए, कॉस ना। चलो अब मीन्स ये, अच्छा भैया आप तो ये मिटा रहे हो, हम कैसे करेंगे, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सोच के। आप कौन सा वाला लगाओगे बच्चों, ये वाला कॉस एक्स बाई टू, और ये माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अगर आप अब ध्यान से देखोगे, कट गया, और इधर क्या कट गया बेटा, आपका कॉस से कॉस कट गया। अगर आप ध्यान से अगेन देखोगे तो कॉट इनवर्स आपको ऊपर दिखेगा टू और टू कट गया यहाँ पर, और ये कॉट ही आएगा और आपका आंसर आ गया एक्स बाई टू, प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं, अब भैया यहां तक आपको समझ आ गया होगा, आई बिलीव सो। मैं अभी फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि अगला क्वेश्चन भी मेरा इसी मुद्दे पे है। अब अगर आप इसमें ध्यान से सोचे कि यहाँ पर क्या होता, टेन, टेन होता, तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर क्या चाहिए था आपको, साइन, और नीचे क्या चाहिए था, कॉस। मीन्स यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला ना लेकर मैं कौन सा वाला लेता पता है आपको, क्योंकि साइन सेव करता मैं ऊपर, और नीचे पता ये वाला ना लेकर मैं कौन सा सेव करता भैया, मैं नीचे क्या सेव करता, कॉस को सेव करता और साइन को कैंसिल करने की कोशिश करता, मेरा टेन बन ही जाता और एक्स बाई टू ही आंसर आता। अब आप समझ रहे हैं कि वो जो एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा एक्स बाई टू का आंसर आना चाहिए था। नो डाउट ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, बट अगर अगर एक बार आपने क्लैरिटी के संग कर लिया ना, एक से दो बार, तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी इसमें, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। कोई डाउट है इस वाले क्वेश्चन में आपको, कोई ऐसा पार्ट जो समझना है, थोड़ा लेंथी है, आपको घर जाके रैप अप करना पड़ेगा एक बार, मतलब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से लिंकिंग लगाई हुई है, और ये मैंने किस तरीके से, अच्छा ये तो समझ गए ना किस तरीके से मैंने स्क्वायर से रूट कैंसिल करे हुए हैं। चलो कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बाय बाय करते हैं। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ना, आप लोगों को जो करना है वो आप जितना पोर्शन मैं मिटा रहा हूँ उतना ही है, क्योंकि उसके आगे बिल्कुल सेम है वो क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा होगा, वन। क्वेश्चन मुझे एक बार नोट करा देना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पता है क्या है, टेन इनवर्स। और भैया यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक्स 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 लिखा हुआ है। अच्छा बाकी सब सेम है क्या, यहाँ एक्स ऊपर प्लस,
प्लस है, ठीक है, और ये x हो गया। बेटा प्रूफ करने के लिए भी शायद कुछ और दे रखा है उसमें। अच्छा क्लास क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बिल्कुल इंटरलिंक क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका था आपसे। अच्छा ये सारी बातें आपको कुछ तो याद होंगी। अब इस क्वेश्चन को आपको नोट यहाँ से करना है, मैं वहां से रेफरेंस लेके ना बैठाता रहूंगा इन सारी चीजों को। आपको सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 या 11? 11, ठीक है, मैं सॉल्यूशन यहां से लिख रहा हूं। अगर अगर आप x की वैल्यू sin 2 थीटा पुट कर दो, भैया sin थीटा भी तो पुट कर सकते हैं। मैंने कहा फिर एक ही बात है, तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग जैसा करना चाहो। आप चाहो तो ये पुट कर लो, आप चाहो तो sin थीटा पुट कर लो। मैं तो बस ये इसीलिए करा रहा था ताकि मैं अपना जवाब दे सकूं ये वाला, कि मैं ये क्यों नहीं ले रहा, अब मैं यही लूंगा। अगर आप ध्यान से देखें तो अब ऊपर क्या बन जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2 थीटा। चलिए, अच्छा अंडर रूट तो पूरे में है ही है। 1 को मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज मुझे बताना मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, मुझे खुद नहीं पता। cos स्क्वायर थीटा, और इस sin 2 थीटा के लिए मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, 2 sin थीटा और cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो अंदर बन रहा है फॉर्मूला sin थीटा प्लस cos थीटा के होल स्क्वायर का, कट रहा है। चलिए अच्छी बात है, आगे मैं करना शुरू कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। तो मैं रफ कर रहा हूं बेटा ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा। अच्छा ये तो आपको पता ही है ना अब सारा का सारा, और आपने नोट कर भी लिया होगा। अच्छा पता 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। मैं आपको ना 5-6 वे नहीं बताना चाहता था, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल वे बता दिया। अब तुम लोग लगाते रहो दिमाग, जो भी क्वेश्चन पूछना है सीबीएसई पूछे, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस साइन 2 थीटा। तो अगेन आपको इतना अच्छे से पता है कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कट गया, कितना बन जाएगा बेटा ये, कॉस थीटा, ठीक है। अच्छा अब इसी को आपको ये भी पता है कि आप कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि यहां पर आप करते तो सेम बन जाता। बस यहां पर मैंने क्या कर दिया ना, स्क्वायर रूट लगा के गलती कर दी। वो बाद में काट सकते थे हम लोग स्क्वायर रूट को। एक काम करो ना, मेरे कहने पे आप लोग स्क्वायर रूट हटा ही दो यार, यहां से यहां हटाओ मत, मतलब यहां पर आप स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आप यहां पर ये आसानी से लिख सकते हो कि भैया ये किसका क्या मतलब है, कि आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का भी स्क्वायर कर सकते हो। यहां भी सेम चीज चेंज कर लेना। अगर आप ध्यान से देखो, आपको, मुझे नहीं पता बनाना क्या है, बट आपको ऊपर साइन चाहिए होगा और नीचे क्या चाहिए होगा, कॉस, पक्की बात है। अब अगर आप यहां पर ध्यान पे लगाएंगे तो ये प्लस है, ये प्लस है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर यार पूरा पूरा डाल दो। ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा नीचे भी यही हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा यहां पर किसका साइन है, माइनस का, और यहां पर किसका है, प्लस का। बच्चों ऊपर क्या बचाने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली साइन। अगर आप ये डालते हो, चलो ये डाल के देख लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो बेटा साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस थीटा आपका, अच्छा यहाँ तो दोनों ही नहीं, एक मिनट, माइनस है ना, तो साइन थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं ना फिर तो यहाँ पर। अच्छा सॉरी सॉरी, ये तो आप डाल ही नहीं सकते ना बच्चों, आप, हाँ ये तो आप डाल ही नहीं सकते ना, आपको ये डालना है। तो अब आप ये बताओ कि इन दो में से कौन सा डालने की कोशिश करोगे, नीचे वाला। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात, ये हो गया कॉस थीटा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस का, हो जाएगा सेफ अपना, cos थीटा से cos थीटा काटो। चलिए आगे बताना, दूसरे वाले में कौन सा डालोगे, ऊपर वाले ही डलेगा यार, एक में नीचे वाला, एक में ऊपर वाला डल रहा है। अच्छा यहां पर अगर आप अच्छा नहीं नहीं गलती कर रहे हो, यही वाला डालना है हमें इसमें भी। क्यों, ताकि साइन थीटा पूरे यहाँ प्लस का साइन है ना बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस साइन थीटा। साइन थीटा से इसमें साइन थीटा गया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेन इनवर्स क्या बन रहा है ऊपर, 2 साइन थीटा, नीचे क्या बन रहा है, 2 cos थीटा। साइन थीटा से 2 से 2 गया, साइन और cos को हमने क्या लिख लिया, क्या वैल्यू आ गई, थीटा। थीटा की वैल्यू कहां लिखी हुई थी, कहां लिखी है बच्चों, कहां लिखी है, अच्छा नहीं लिखी है नालायक को, ये भी अपना पिछला पोर्शन है ना पूरा का पूरा। बस यहां पर क्या लिखना है मेरे को दोबारा से, टेन इनवर्स एक्स लिखना। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनना, अगर यहां पर मैं एक्स की थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी बताइए मुझे, नो कमेंट्स है ना। अच्छा पहली बात तो साइन को इनवर्स एक्स के संग लिख सकते हैं आप लोग, और ये 2 किस में आ जाएगा, 1/2 में, आप ऐसा लिखोगे, ठीक है। एक्स बाय, सोचो, पहले आप साइन भेजोगे ना बच्चों, पहले आप साइन भेजोगे, या फिर साइन पे कोई स्क्वायर है, नहीं है,
स्क्वायर होता तो पहले स्क्वायर भेजा था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, तो साइन को भेजोगे तो साइन इनवर्स एक्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ ध्यान से सोचें तो ऐसा लिखा हुआ है, अब इसको आप किसके नीचे भेजोगे बेटा, तो इस पूरे के नीचे ही भेजोगे तो साइन इनवर्स एक्स बाय 2 ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने भी सही करा था, 1/2 लिखा हुआ था, एक्स के नीचे स्पेशली नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना। ये आपका बन गया। चलिए भैया आपका आंसर ना गलत ही आया है, अगर आप देखोगे तो गलत आया है, क्योंकि ये तो है ही नहीं ना, बनाना क्या है वो देखो यार। अब कैसे बनाओगे, मुझे बस 1 मिनट लगेगा बताने में, बस मैं आप लोगों का इंटेलिजेंस लेवल चेक करना चाहता हूँ। भैया जो कि है ही नहीं वो आप कैसे चेक करना चाहते हो? हैश कहीं और तो यूज नहीं करा? हाँ, कैसे करेंगे बताओ? 1 मिनट लगना है यार, एक आइडेंटिटी तुम्हें बताई हुई है, घूरने से नहीं पता चलेगा। जी, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये कोई फॉर्मूला था आपका? अब अगर इस फॉर्मूले से आप करेंगे, ये नाले को यहाँ क्या लिखवा दिया तुमने? पूरे पे है, पूरे पे आएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बार ध्यान से अगर आप देखें तो एक फॉर्मूला आपको लिखवाया गया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके इज इक्वल्स टू में आपको ये लिख के दिखाना है। अगर आप यहाँ पर इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स को इधर ही छोड़ो बेटा, अगर इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या निकल रहा है, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बेटा बट यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स नहीं है, वहां पर क्या है, साइन इनवर्स डिवाइडेड बाय 2, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। अब तो सेम है ना, मतलब सेम ही है, वो लिखने का तरीका है बस वो। तो आपका ये हैंस प्रूव्ड, इस तरीके से आपको दिमाग चलाना है। ऑल्दो ये 2-3 क्वेश्चन आपके स्कूल टीचर या फिर आप कहीं और देखेंगे तो ये एक्सक्लूडेड भी है सिलेबस से, बट फिर भी हमने कर लिया बिकॉज़ डिफरेंशिएशन से नहीं है शायद। तो फिर अब क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ सीखे वहाँ सीखे, हमने तो सीखना ही है। इसी के संग आपकी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है वो 4 क्लासेस में हमने खत्म कर ली है। भैया और कौन-सा क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए घर पे? 10-11 मैंने करवा दिया बेटा, 12 ना एक टाइम पे बहुत फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था मेरा, मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टिक कराता था, बट वो बिल्कुल आने के चांसेस नहीं है। आपको अगर बच्चों क्वेश्चन टिक करने हैं तो आप प्लीज एक बार क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, 15 आप कर सकते हो, कोई इसमें खास बात है नहीं, 15 आप करोगे घर पे। बाकी और कोई क्वेश्चन आपको नहीं करना चाहिए, जितना हमने कर लिया बहुत है, मोर देन इनफ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर आपकी इसी के संग मैं खत्म करता हूँ। अगली क्लास में कि हम इसको इनवर्स ट्रिगो को ही करेंगे, बट उसमें मैं आपके लूंगा डाउट्स और एज वेल एज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करूंगा। ठीक है, कॉमन कॉपी कर लीजिए, इसको होता रहता है।